नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं करा है तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स और वाइफ हैं जिनके पास कहीं ना कहीं जो ऑप्शन है रिश्ते में रहने का वो ख़त्म हो चुका है। यानी कि रिश्ता इस कदर ख़राब हो चुका है कि अब एक दूसरे का रिश्ते में रहना संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो वो कहीं ना कहीं ये रास्ता ढूंढते हैं कि अब हमें तलाक की तरफ जाना चाहिए, तलाक का केस फाइल करना चाहिए, क्योंकि साथ तो रह नहीं सकते नहीं, क्योंकि एक लंबा इतना समय हो गया और इतने रिश्ते खराब हो गए, या फिर वो अपना सेटलमेंट स्वयं ही करना चाहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है कानूनन चीज़ों की। अब वहाँ पर आपको दो रास्ते होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता वो ख़राब हो गया, तो तलाक के लिए या तो आप म्यूचुअली डाइवोर्स लेंगे, यानी कि म्यूचुअल का मतलब कि रजामंदी से दोनों, जहाँ पर दोनों रजामंदी से डाइवोर्स लेते हैं, तलाक लेते हैं, वहाँ तक कोई मैटर है ही नहीं, मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जहाँ पर रजामंदी नहीं होती है, तलाक के लिए एक पक्ष तो चाहता है लेकिन दूसरा पक्ष नहीं चाहता है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, किस तरीके से तलाक ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास सबूत भी नहीं है और आप तलाक लेना चाहते हैं तो आपको तलाक भी बहुत जल्द मिल जाएगा, और इतना जल्दी मिल जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, किस तरीके से, क्योंकि तलाक का जो प्रक्रिया है वो आसान नहीं होती है, तलाक की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। तो आप पहली बात तो ये सोचें कि जब आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप एकदम से आवेश में आकर तलाक का मुकदमा फाइल ना कर दें, क्योंकि अगर आपने तलाक का मुकदमे डालने में जल्दबाजी करी और आपके पास सबूत नहीं है तो आपका केस जो है वो 100% डिसमिस हो जाएगा, और फिर आप ज्यों के त्यों रह जाएंगे और फंस उड़ जाएंगे कहीं ना कहीं कुछ गलत मुंह से निकलते हुए। तो आपके पास जब सबूत इतने हो जाएं, या फिर बहुत ज़्यादा अब दिक्कत इतनी हो गई है कि आप रहना नहीं है, साथ नहीं रह सकते, संभव नहीं है, तलाक लेना ही एक ऑप्शन है बस, जिससे कि मेरी लाइफ भी ठीक हो जाएगी और उसकी लाइफ भी ठीक हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, क्योंकि तलाक का जो जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा मांगता है आपके ऊपर हुए अत्याचार, क्रूअल्टी, उनका एविडेंस। अब पति और पत्नी हो, दोनों में से कोई भी हो, एविडेंस तो होता नहीं है, बस लेना तलाक है उन्हें। तो तलाक आप ले नहीं सकते जब तक आपके पास प्रॉपर एविडेंस ना हो। अब कल ही मेरे पास एक सवाल आया तो मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ आपके साथ में। उन्होंने मुझे कहा कि सर, मैं विदेश में रहता हूँ, एनआरआई हूँ, और इंडिया में लड़की मतलब पत्नी है मेरी कानपुर से, और वहाँ जो है मेरी पत्नी ने अब इतना झगड़ा कर लिया है कि वो उसने मेरे ऊपर मुकदमे लिखा दिए हैं, 498 का दहेज का मुकदमा लिखा दिया है, और अब और भी मुकदमे करने की वो धमकी दे रही है, जिसमें जो है मेरे नाम निकाल दिया है और माता पिता का नाम छोड़ दिया है दरोगा ने। तो अब मुझे तलाक मिल सकता है, क्योंकि अब मेरे साथ में रहना संभव नहीं है, क्योंकि इतने झूठे मुकदमे कर दिए हैं और इतना सब कुछ हो गया है, तो संभव नहीं है। तो अब ये एनआरआई में रहते हैं, तो विदेश में रहते हैं, तो फिर इनको भारत में आकर केस लड़ना भी अपने आप में डिफिकल्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको तलाक लेना है तो केस तो लड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे समय पर मान लीजिए आपके ऊपर भी पत्नी सबसे ज़्यादा मुकदमे दहेज का जल्दी से जल्द कराती है वो, ताकि आपको पनिशमेंट मिल सके। तो अगर आपके ऊपर भी ऐसी प्रक्रिया हो गई है, दहेज का मुकदमा आपके ऊपर कर दिया है, या कोई और फॉल्स एलिगेशन लगा कर आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है, तो आपके पुलिस ने या तो उसमें एफआईआर लगा दी है, या फिर पुलिस ने उस चीज़ को उसमें से नाम निकाल दिए हैं, या कुछ और स्टेटमेंट आपके पक्ष में दे दिया है, तो आप उस केस को जल्द से जल्द लड़िए, मतलब उसको निपटाइए। अब देखिए, एक फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे 498A का मुकदमा है, 498 का, वो मतलब छोटा सा मुकदमा ही है, और इस मुकदमे के बाद जो है पूरा परिवार बिखर जाता है। जैसे मुकदमा होता है वैसे परिवार टूटना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है और आप तलाक लेना चाहते हैं, और आपके पास कोई सबूत भी नहीं है जिससे आप ये कह सकें कि भाई मेरी पत्नी से मैं तलाक मिल सके, तो आपको जो 498 का आपके ऊपर मुकदमा किया है, उस 498 के मुकदमे को फास्ट, मतलब एकदम प्रोसेस में जो फास्ट प्रोसेस है उसका वो कराइए, और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उसका निस्तारण कराइए, मतलब उसको फाइनलाइज कराइए। जब फाइनलाइज आप करा देंगे तो उसमें आपको पता है कि हमने कोई अपराध किया नहीं है, और जब आपने अपराध किया नहीं है तो कोर्ट आपको ऐसी सज़ा दे नहीं देगी। तो जब आपको लगता है कि हाँ हम इसमें बरी हो जाएंगे, या हम फ्री हो जाएंगे इसमें, तो आप उस केस को जल्द से जल्द निपटाइए। उस केस को जैसे ही आप वो निपट जाएगा,
और निपटने के बाद जब जजमेंट आएगा और आप बरी हो जाएंगे उसमें, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन गया है। जिस स्ट्रॉन्ग के इस एविडेंस के आधार पर आपको तलाक 100% मिलेगा। इसमें कोई इफ नो बट वाली बात होती ही नहीं है, क्योंकि जो प्रक्रिया एक पति और परिवार ने झेली है उसमें से अपने आप को बरी करवाया है, उसके दौरान जो टॉर्चर उसने सहा, उसके परिवार ने, पति और पति के परिवार ने, उस परिवार को ये एक मेंटल क्रूअल्टी का ग्राउंड बन जाता है। बहुत ही बड़ी मेंटल क्रूअल्टी है, जिसके आधार पर ये आपने जो जंग थी वो लड़ाई लड़ी और जीत ली। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं कहता हूं उसके बाद जब ये जजमेंट आ जाएगा उसमें बरी हो जाएंगे कि भाई आप बरी हैं, और इस जजमेंट की कॉपी लगा के आप सीधे वन टाइम में डाइवोर्स फाइल करें, और डाइवोर्स फाइल करने के बाद सीधे आप उसको हाई कोर्ट ले जाएं डायरेक्शन के लिए कि मुझे जल्द से जल्द इसमें डाइवोर्स चाहिए। तो 6 महीने का अगर एक्सपर्टीज ऑर्डर हो गया, यानी कि डायरेक्शन हो गई 6 महीने का या 1 साल में निस्तारण करने का, या फिर एज सून एज पॉसिबल का, तो आपके लिए बहुत ही जल्दी, मतलब 5-6 महीने में लगभग मान लीजिए आपका डाइवोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। फिर वहां पर आपको ये हारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई डाइवोर्स हमारा होगा नहीं होगा, यस नो बट, कुछ नहीं। कोई भी इसमें आपको दूसरी बार राय लेनी ही नहीं है, बात होनी ही नहीं है, डाइवोर्स होना ही होना है, क्योंकि अब जो है वो आपके पास कोर्ट का ही एक सर्टिफिकेट आ गया है और जो कि जजमेंट है जिसमें कि आप बरी हो गए। तो ये मेरी तरफ से एक आपके लिए मतलब एक सुझाव था कि अगर बहुत ज़्यादा रिश्ते खराब हो गए हैं और आप चाहते हैं कि भाई अब तो छुटकारा ही चाहिए, तो आपके ऊपर जो 498 का मुकदमा हुआ है उसको जल्द से जल्द निस्तारण कराइए, जितना जल्दी कर सकते हैं आप। और उसके लिए आप अपने वकील से संपर्क कर सकते हैं, या फिर कुछ और हमारी एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि सर किस तरीके से उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर आप दहेज का मुकदमे से बरी हो जाएंगे। दूसरा, आप जिस पत्नी से ने आपके ऊपर झूठे मुकदमे किए थे उससे भी आप बरी हो जाएंगे। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर करें। और यही चीज़ जो मैं आपको बताई, इसी के लिए प्रक्रिया, ये भी नए कानून में भी यही प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को भी आप नए कानून में भी फॉलो करें, यही चीज़ें हैं। बस इतना कहना चाहूँगा। आज के वीडियो में आपसे बहुत धन्यवाद।